प्रिंसेस खुश आमदीद। मेरी शहजादी घर वापस आ गई। तुम्हारा इंतजार करते करते तो हम लोग पागल हो गए। खुश आमदीद मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाए हैं। गुल, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि खैरियत से वापस आ गई हो तुम। अपने अंकल की प्यारी गुल, खुश आमदीद। भाई अब कैसी है ये? ठीक है। खुश आमदीद, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें घर में देखकर। गुल मेरी जान, वेलकम। गुल, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाऊं? हाँ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बाबा आप मुझे नीचे उतार दें। आराम से बेटा, आराम से उतरो। भागो नहीं। पापा मैं घर आ गई। दादा की जान, खुश आमदीद। क्या आपने भी मुझे मिस किया? बहुत मिस किया मेरी बच्ची। खुदा का शुक्र है दादा की जान गुल खानम घर वापस आ गई। अगर मैं वापस ना आती या मुझे कुछ हो जाता तो क्या आप उदास हो जाते दादा जान? कैसी बातें कर रही हो? खुदा न खास्ता तुम्हें अगर कुछ होता तो तुम्हारा ये बूढ़ा दादा मर जाता बेटी। तो फिर आप जल्दी से जाकर मीरान भाई और आपी को लेकर आ जाएं। आप मेरे दादा हैं और इस घर में सबसे बड़े हैं। आपकी बात यहाँ कोई नहीं टालता और आप ही यहाँ वापस नहीं आई तो मुझे कुछ हो जाएगा। सुनो गुल, चलो अब अपने कमरे में चलते हैं और तुम्हारी आपी को भी ले आएंगे। मुझे आपी के रूम में ले जाएं। मैं वहाँ बैठकर आपी का इंतजार करूंगी। जहरा बाजी, मैंने आप लोगों के लिए सूप बनाया है। ऊपर चले, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक आपी नहीं आ जाती यहाँ ना कुछ पीऊंगी ना खाऊंगी। मैं किचन में जा रही हूँ। भाई कुछ बात करनी है। बात करने को रह क्या गया है जान? आपने गलत समझा है भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था जो कुछ तुम वहां पे कह रहे थे जान। भाई मेरा यकीन करें, न मैंने कभी आपका और न आपकी औलाद का बुरा चाहा। मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा। बाबा के सामने मजबूरन ऐसा कहा मैंने। भाई भाई अंकल ठीक कह रहे हैं ना? आप रेहान को मारने वाले थे। तुम जरा इधर आओ। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। अंकल का यकीन करोगे या बाप का? रेहान का पता आपने दादा को बताया था। रेहान को मारने का आपने कहा था, मैंने खुद सुना है। अच्छा, अगर सुन भी लिया है तो अपना मुंह बंद रखना। क्या रेहान यारिन की तरह आपकी बेटी नहीं है अब्बू? आप उस बेकसूर को मारने का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सर पर सवार होते जा रहे हो। देखो, तुमने रेहान से मोहब्बत का इजहार करके मेरी इज्जत खराब की। इन सब बातों के बावजूद तुमने रेहान को बचाने की कोशिश की और अब मेरे सामने खड़े होकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। आजाद, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसका पीछा छोड़ दो, भूल जाओ उसे। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे आंख उठाकर? सुन रहे हो ना मेरी बात? उसका ख्याल दिल से निकाल दो। रेहान अब इस खानदान से जा चुकी। हमारे खानदान में अब रेहान का नाम लेना भी मना है, समझे? आप जो मर्जी कह रहे हैं अब्बू, अगर मैं उसका पीछा छोड़ भी दूं तो भी दिल से कैसे निकालूंगा? अब्बू, आप रेहान को कुछ नहीं कहेंगे, ये जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप मुझे बेटा समझते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। या अल्लाह, सब्र दे। अब तक वही बात कर रहा है। क्यों मुझे पागल बनाने पर तुल गए हो? हाँ, क्या करूं? अपने बाप की नजरों में गिर जाऊं? मतलब ये सब आप दादा जान के लिए कर रहे हैं? ये सारा जुल्म आप उनके लिए कर रहे हैं? आप भाई की पीठ पर वार कर रहे हैं, रेहान को आग में फेंक रहे हैं। अब्बू मुझे ऐसे मत देखें। दादा ने कभी आपको तरजीह नहीं दी। उनके लिए सब कुछ खिज़र अंकल ही है, क्योंकि उनके सगे बेटे वो ही हैं। आप सिर्फ इस कोशिश में हैं कि कब दादा उनसे मुंह मोड़कर आपको तरजीह दे, लेकिन आपकी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी क्योंकि दादा कभी भी उनका मकाम आपको नहीं देंगे। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो आजाद। अपनी औकात में रहो, कोई बकवास नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा, नहीं चुप रहूंगा मैं।
जैसे दादा ने आपके साथ किया ऐसा मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। दादा जान के पास तो 2 बेटे थे, लेकिन आपका सिर्फ एक ही बेटा है और वो हूं मैं। आपका अपना खून। मैं हूं आपका बेटा अब्बू। यारिन, कहां जा रही हो? बाहर जा रही हूँ अब्बू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी अभी तक गुस्से में है, आपने देखा नहीं है, इसलिए बाहर जा रही हूँ मैं मरियम से मिलने। मैं तंग आ गया इन लोगों से, सबसे।